आज हम 9th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर, मैथ्स का पहला चैप्टर सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेट किसे कहते हैं, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे तो जैसे फ्लावर बुके, तो इसमें क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स रहते हैं, उनको एक बुके में बांध दिया है। उसके अलावा बंच ऑफ कीज़, बहुत सारी चाबियां हैं, उसको एक हमने बंच में बांधा हुआ है। उसके बाद में फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी परिंदों का झुंड, पाइल ऑफ नोटबुक्स, या फिर दिया हुआ हमको कलेक्शन ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें सेट है। जैसे फ्लावर बुके में हम देख सकते हैं कितने टाइप के फ्लावर्स हैं। बंच ऑफ कीज़ में भी हम कीज़ की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक कलेक्शन ऑफ समथिंग दिया हुआ है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन दिया हुआ है और उसको हम लिस्ट बना सकते हैं, तो उसे सेट कहते हैं। उसी तरह से अगर हम देख रहे हैं हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, इन दोनों एग्जाम्पल्स में हैप्पी एंड ब्रिलियंट ये रिलेटिव टर्म्स है, क्योंकि इनका मीनिंग क्या है, टू बी हैप्पी यानी जो खुश है, हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, जो बच्चे खुश है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ये हर पर्सन टू पर्सन बदलते रहता है, तो इनको हम सेट नहीं कह सकते। उसी तरह से हमको हमारी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे डेज़ ऑफ ए वीक, तो आप खुद देख सकते हैं कि डेज़ ऑफ ए वीक हम सेट बना सकते हैं। जैसे डेज़ ऑफ ए वीक, समझो ये ऐसा सेट लिख रहे हैं हम उसको, तो कैसे होगा ये, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये हमने डेज़ की लिस्ट बना ली है, यानी ये क्या हो गया, इसका सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में है मंथ इन अ ईयर, तो मंथ इन अ ईयर को भी हम सेट में लिख सकते हैं, सेट के फॉर्म में। मंथ इन अ ईयर, जनवरी, फेब्रुअरी, शॉर्ट में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हो गया मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो ये भी सेट में लिख सकते हैं हम। इसी तरह से ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, ये हम लिख सकते। उसके बाद में फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स है वो भी आप लिख सकते हैं। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, इसका भी एक सेट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट को लिखते हैं। ये हम एक आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि सेट क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे सेट की डेफिनेशन क्या है। हमने आपको बताया कि किसी भी कलेक्शन कोई दिया हुआ है और उसके कलेक्शन में जो चीज़ें हैं उनको हम अगर लिस्ट बना के लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको ये दो बताए, डेज़ ऑफ ए वीक एंड मंथ्स इन ए ईयर। तो अगर हम इस तरह से किसी चीज़ कलेक्शन के जो भी जिस चीज़ का कलेक्शन है उसको हम ऐसे अलग अलग लिस्ट बना के लिख सकते हैं, तो उसे कहते हैं सेट। अब इसी को हम मैथ्स की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सेट की डेफिनेशन क्या है, इफ़ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए गिवन कलेक्शन, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। इफ़ वी कैन
definitely and clearly decide the objects of a given collection, then that collection is called a set। ये होगी डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, सेट का जो नाम देते हैं, जैसे हमने ये लिखे सेट, ये लिखे डेज ऑफ ए वीक, समझो हम इसको ए नाम दे रहे हैं, तो कैपिटल, जनरली इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट को। समझो हमने इसको दिए, इसको दे दिया हमने बी, ये सेट है हमारा बी, जो भी हमने लिखे इसको, ठीक है। तो जनरली सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट के अंदर जो रहते हैं उसके मेंबर सेट के, उनको हम स्मॉल लेटर से, अल्फ़ाबेट से, स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं। तो हम नाम उसको ए से लेके जेड तक किसी भी लेटर से नाम दे सकते हैं सेट को, ठीक है। ये सेट को हम ए से लेकर जेड तक किसी भी इसको दे सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक सेट रहते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उनको एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। उसी तरह से होल नंबर का सेट है अगर, तो उसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब आपको मालूम है नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे। नाउ let's observe the set of sets of numbers, यानी नंबर्स के कौन कौन से सेट्स हैं। तो पहला देखते हैं हम, जैसे अभी हमने बोले थे एन, कैपिटल एन से जिसको डिनोट करते हैं वो रहता है नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स आपको मालूम है 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, कहाँ तक जाते हैं ये इनफाइनाइट है, यानी ये डॉट डॉट जो लगाए हमने, मतलब ये अभी आगे कंटिन्यू है। आपको मालूम है कि हम काउंटिंग करते तो कहाँ तक कर सकते हैं हम काउंटिंग, 100 तक कर सकते, 1000 तक कर सकते, लाख तक कर सकते, करोड़ तक कर सकते, कि इनफाइनाइट कर सकते। यानी काउंटिंग जो है वो ख़त्म नहीं होती, इनफाइनाइट है, इसलिए ये हमने डॉट डॉट लगाए, मतलब ये अभी कंटिन्यू है आगे। तो ये क्या है, ये है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये हमेशा एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर्स को, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से किसको डिनोट करते हैं हम, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास में सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, ये है सेट ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास आई। आई में क्या है हमारे पास में, यहाँ हमने बीच में 0 लिखे, 0 1 2 3। इसके बाद में -1 -2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपने नंबर लाइन पढ़े थे पिछले स्टैंडर्ड में, तो उसमें आपने देखे थे एक लाइन बनाते हम और उस बीच में 0 रहता, और उस 0 के राइट हैंड साइड में इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स रहते और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स रहते। तो उन्हीं नंबर्स को लेकर क्या बनाया है, सेट ऑफ इंटीजर्स।
इसको हमेशा कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास में क्यू। क्यू है हमारे पास में सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या है ये? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर भी पढ़े हमने पिछली क्लास में। उसके बाद में है आर। आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सारे सेट्स हैं जो नंबर्स के हैं, 1 से लेके 5 तक के। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। ये आपको याद रखना है, इनको काय से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे इसका मेथड क्या है, सेट लिखने का मेथड क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपको चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको 9th स्टैंडर्ड का हर टॉपिक समझ में आए। वीडियो डालते से ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।